तो अभी हो रहे हैं मॉर्निंग के 5:30 और बच्चों की वैन आ जाती है 6 बजे। तो बहुत जल्दी मतलब मुझे उठना पड़ता है, 5 बजे उठना पड़ता है। यहाँ मैं बना रही हूँ बेसन के चीले। तो ये मैंने बच्चों से रात नहीं पूछ लिया था कि मॉर्निंग में क्या ले जाना है टिफ़िन में, क्योंकि बच्चे बहुत चूज़ी हैं, बहुत कम ही चीज़ें वो टिफ़िन में ले जाते हैं। कोई नई चीज़ अगर ट्राई भी करो तो खाते नहीं है, वापस आ जाता है टिफ़िन। तो इससे अच्छा मैं उनसे पूछ लेती हूँ क्या खाना है, तो वही मैं सीधे उठ के बना भी देती हूँ। और मॉर्निंग में इतना टाइम भी नहीं रहता क्योंकि वैन बहुत जल्दी 6 बजे आ जाती है। तो मैं 5 बजे उठ जाती हूँ और 5-10 मिनट तो मुझे अपने आप में ही लग जाते हैं, क्योंकि सुबह बहुत मुझे आलस आता है, पता नहीं क्यों। 5 मिनट 10 मिनट बाद फिर मैं एनर्जेटिक हो जाती हूँ, फिर तो मैं लग जाती हूँ लगातार काम पे। लेकिन सुबह 5 मिनट तो मुझे 10 मिनट सेट होने में ही लगता है, नॉर्मल होने में। तो इधर बना दिए बेसन के चीले एकदम सिंपल तरीके से, और ये मैं आयरन के तवे में ही बना दूँगी। नॉन स्टिक में तो बन ही जाते हैं, लेकिन मुझे इसमें बहुत अच्छे से बन जाते हैं बड़े आराम से। और हल्का हल्का सा ऑयल आसपास में डाल दूँगी और निकल आते हैं, देखना भी बड़े आराम से निकल आएंगे मुझसे। अच्छा, उसमें कुछ होता है क्या? ना। अच्छा। इतने सारे फ्लावर्स लगे मेरे स्कूल में। अच्छा। अनानास के ट्री लगे बड़े बड़े। अच्छा, बनाना की ट्री भी लगे हैं? हाँ, बनाना उसमें लगे हैं? और बहुत सारे प्लांट्स लगा वहाँ पे। अच्छा, हाँ, ठीक है। बड़ा ग्राउंड है, फिर उसमें खेलते नहीं हैं हम लोग। ठीक है। बताऊँ क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो भी आ सकता है। क्या? एक दिन फादर ने कहा था कि वहाँ पे स्नेक, शाम को नहीं स्नेक आ सकता है। ठीक है, बना लूँगी। वहाँ पे मत खेला करो। ठीक है। इसमें इस वाली में ये ले जा रही हो आज? हाँ, ठीक है, पापा सिर्फ सही करवाएंगे। ठीक है, ठीक है। बच्चे अभी स्कूल चले गए हैं और बस अब मैं किचन की करूँगी क्लीनिंग, फिर हस्बैंड को नहाऊँगी, फिर पूजा करूँगी और फिर हस्बैंड को नहाऊँगी लंच में। तो ये मुझे 9 बजे तक कंप्लीट करना होता है, ये लंच ब्रेकफास्ट सारी चीज़ें। तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि सुबह के सारे काम मेरे हो गए हैं। सारे नहीं, मतलब काम तो बहुत अभी फैला है, लेकिन सुबह एक टास्क होता है ना, जो कि टाइम से नाश्ता देना और टाइम से लंच बनाना। तो ये मेरे लिए एक सुबह टास्क जैसा होता है। तो सुबह मेरे दिमाग में एकदम बोझ सा रहता है और प्रेशर रहता है, जल्दी जल्दी करती हूँ एकदम से उठ के, फिर कुछ दिखाई नहीं देता। उसके बाद जब बच्चे स्कूल चले आते हैं, हस्बैंड चले आते हैं, फिर मैं रिलैक्स होती हूँ। तब मेरे मतलब काम तो उसके मैं दिखाती हूँ आपको। रूम अपना ये देखती हूँ, पूरा रूम फैला हुआ है, और ये पूरी ड्रेसिंग देखिए, ये भी पूरी फैली हुई है। किचन भी पूरा मैसी, पूरा फैला पड़ा है। लेकिन अभी रिलैक्स हूँ, कोई प्रेशर नहीं है जल्दी जाना है किसी को या ऐसा कुछ। तो ये टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सब स्कूल चले आते हैं और मैं फ्री हो जाती हूँ, अकेली रहती हूँ, फिर अपने बारे में सोचती हूँ क्या करूँ अब मैं, क्या मतलब अपने लिए एक टाइम निकल आता है, ये जो टाइम पीरियड होता है। फिर जो काम होता है फिर मैं रिलैक्स होकर करती हूँ। अभी करूँगी क्लीनिंग, किचन भी सारी चीज़ें करूँगी, फिर जब उठूँगी तो फटाफट सारे काम करूँगी, क्योंकि फिर उसके बाद बच्चे आ जाएंगे, उनको लंच देना है, फिर शाम को फिर वही काम तो पूरे दिन चलते हैं। लेकिन ये टाइम होता है थोड़ा रिलैक्स करने का, तो रिलैक्स करूँगी। मैंने नाश्ता कर लिया है, दादी ने कर लिया है। ये बताऊँ, मुझे लगता है जब लंच बन जाता है ना तो एक तो ज़्यादा रिलैक्स, ये काम तो खैर होते रहते, चलते फिरते काम करते रहो। और ये देखिए, मैं उस दिन ग्रीन कलर के कंगन लेकर आई थी, कैसे लग रहे हैं? ये डेली की लेकर आई हूँ। डेली में वैसे कंगन तो काफ़ी रखे हुए थे, चूड़ियाँ भी रखी थी ग्रीन कलर की, लेकिन डेली में कंगन सही लगते हैं मुझे लगता है, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है। और चूड़ियाँ अच्छी तो बहुत लगती हैं मुझे, लेकिन क्या करूँ गर्मी की वजह से। एक बार सोच रही थी यार चूड़ी पहनूं भर के, काफ़ी मन बहुत था पहनने का, लेकिन फिर हमने कहा गर्मी में शायद ना इतना पहन पाऊँ। तो फिर मैंने कंगन ले लिए हैं, और कोरे कंगन पहनने चाहिए सावन में, इस वजह से मैंने वैसे तो ग्रीन मेरे पास रखे हुए थे। और ज़्यादा चूड़ियाँ मैं नहीं लेती, जब बहुत ज़रूरत पड़ती है, जैसे शादी में कहीं जाना होता है ऐसा कुछ, तभी ज़्यादा लेती हूँ मैं। ज़्यादा चूड़ियाँ मतलब लेकर रख लो, फिर वो उनकी चमक चली आती है, मुझे ऐसा लगता है। नई चीज़ की बात अलग रहती है। और मैं उस दिन प्लांट लेकर आई थी, तो शाम को मैं उनकी रिपोर्टिंग करूँगी और सारे प्लांट में खाद दूँगी, क्योंकि ये बरसात का टाइम ऐसा होता है ना, यही एक टाइम होता है जिसमें आप अपने प्लांट की कटिंग कर लो, उनको खाद दे दो, क्योंकि पूरी गर्मी में तो खाद दिया नहीं जाता है।
तो ये जो बरसात का टाइम होता है इसीलिए होता है, इनकी प्लांट का हर चीज़ का समय आता है ना, तो प्लांट का समय है अभी। और मुझे प्लांट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं और लगाए भी है मैंने, काफ़ी प्लांट लगा रखे हैं। वैसे बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी लगा रखे। वैसे सही रहता है, जितने मतलब केयर जिनकी जितनी कर सको उतने ही प्लांट लगाने चाहिए। नहीं क्या फ़ायदा, उनको सूखते हैं फिर उनको फेंकते फिरो इधर उधर। तो इससे अच्छा है जितनी आप उनकी केयर कर सको उतने ही प्लांट घर में लगाने चाहिए। और शौक़ तो बहुत है, लेकिन वही होता है ना, उसके अलावा भी बहुत काम जाते हैं। इस वजह से सोच समझ के ही मैं उतने ही प्लांट लेती हूँ। तो शाम को मैं उनकी रिपोर्टिंग करूँगी, खाद वगैरह डालूँगी, मैं छत में लेकर चलूँगी, आपको दिखाऊँगी। इस समय मुझे छत पे बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही शाम होती ना, तो मेरा ज़्यादातर समय शाम को छत में ही निकलता है, क्योंकि बरसात के एक तो सीज़न है, तो प्लांट अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, बहुत सारी कलियाँ आई हुई हैं। मैं दिखाऊँगी शाम को। मेरे मोगरे के प्लांट में बहुत सारी आई हुई हैं और देखने में बड़ा अच्छा लगता है। जैसे कोई प्लांट अच्छी ग्रोथ करता है ना, तो फिर लगाने का भी मन करता है। तो इसी वजह से मैं फ्लावर प्लांट लेकर आई हूँ, क्योंकि अभी बरसात का सीज़न है, तो आप जैसे प्लांट वगैरह इस सीज़न में लगाओ तो वो अच्छी ग्रोथ करते हैं। तो बस ये है मेरा आज का डेली ही यही काम रहते हैं। और क्या बनाऊँ मैं, जो मुझे समझ में आता है मैं आपको दिखा देती हूँ अपने ब्लॉग में। फ़िलहाल आप कमेंट करके बताना आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, और कोशिश करती हूँ कि अच्छे ब्लॉग बनाऊँ आप लोगों को, मतलब अच्छे से। लेकिन और जिन्होंने मेरे मतलब चैनल को सब्सक्राइब किया उनके लिए ढेर सारा थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया तो वो कर देना अगर आपको अच्छे लगते हों, ताकि मैं मोटिवेट होती रहूं और अच्छे अच्छे वीडियो बनाती रहूं आप लोगों के। होता है ना, जैसे कोई अगर आपको थोड़ा सा भी प्रोत्साहन मिलता है तो काम करने का मन करता है, बस वही चीज़ है। तो सब्सक्राइब करते हैं तो मन खुश होता है और भी लगता है अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँ। तो चलिए, मैं शाम को, अभी बच्चे आएंगे तो फिर उनको मैं मतलब उनका टाइम भी आने का टाइम हो रहा है, थोड़ी देर में आ जाएंगे वो। तो तब तक मैं सारे काम समेट लेती हूँ और फिर मिलते हैं शाम को, जब मैं अपने प्लांट दिखाऊंगी आपको। और चलिए, तो पहले रूम को करती हूँ क्लीन, और पहले दादी को देख के आती हूँ दादी क्या कर रही हैं। और मेरे घर में नए मेहमान आए हैं, बुलबुल ने छोटे छोटे से अंडे दिए थे, उनको 1 मंथ हो गया, तो मैंने तो नहीं देखा था, क्योंकि मुझे डर लगता रहा, मतलब अंडे थे ना तो डर लग रहा था कि कहीं वो मतलब देखने में अजीब सा लगता थोड़ा। वो अभी मुझे लगता है उस अंडे में से बच्चे निकल आए हैं, तो चलो देखती हूँ, शायद चिड़िया है नहीं अभी, तो मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें पॉट में दे दिए हैं इसने, ये देखिए, ये ब्लू कलर का पॉट है ना, इसी में दिए हैं। अभी देखती हूँ उसमें है क्या, एक मिनट, इसको यहाँ रख देती हूँ। तो यहाँ मैं ऊपर चढ़ के देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और मैं तो देखती नहीं थी इतने दिनों से, क्योंकि चिड़िया सुबह शाम आती थी यहाँ पर। और मैंने बैक कैमरे से दिखाया आपको, ये देखिए खाली पड़ा हुआ है, मैंने भी देखा इसको। मैं सोचती थी इसमें शायद चिड़िया छोटे छोटे बच्चे होंगे, कुछ होगा, मुझे लगता है वो बन के उड़ के चली भी गई, क्योंकि 1.5-2 महीने हो गए। बस मैं देखती हूँ सुबह शाम वो आती थी, तो बस उसमें कुछ नहीं है, शाम को आएंगी फिर देखती हूँ क्या बच्चे आते हैं कि चिड़िया आती है। और इधर मैं आ गई कपड़े फोल्ड करके, मतलब ऊपर रखे हुए थे तो मैं ऊपर से ले आई सारे कपड़े। बरसात में क्या है ना, कपड़े तो सूख नहीं रहे हैं, 2 दिन लग रहे हैं कपड़े सूखने में। ड्रायर में सुखाती हूँ, उसके बावजूद भी कपड़ों में हल्की सी नमी रहती है। अब हम जा रहे हैं छत पे, शाम का टाइम हो गया है, और इस समय छत पे बहुत अच्छा लगता है, मौसम एकदम ठंडा हो जाता है, शाम को हवा चलती है ठंडी ठंडी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैं कौन से प्लांट लेकर आई थी। तो ये देखिए, एक मैं लाई थी ये बोगनविलिया येलो वाला, इसके फूल थोड़े से धूप में वैसे हो गए, पूरा दिन धूप थी जब लेकर आई थी तभी थे ऐसे। और एक मैं ये लाई हूँ ऑरेंज वाला गुड़हल, इसके देखिए ये फूल खिला था जब मैं लेकर आई थी, और एक ही दिन चलता है गुड़हल का फूल, और ये कलियाँ लगी हुई हैं। ये है वर्मी कंपोस्ट, और एक मैं ये लेकर आई थी चंपा का है ये, और मैंने इसको लाके तुरंत इसी में लगा दिया था, क्योंकि खाली पड़ा हुआ था पॉट मेरा, तो इसको अब नहीं करना, बस इसमें खाद डालूंगी। मोगरा का प्लांट, और हर एक नोट्स में कितनी सारी कलियां हैं, ये देखिए, ये देखिए, पूरे नोट्स में ढेर सारी कलियां ही कलियां आई हैं, देखिए, ये देखिए, हर एक नोट्स में पूरी कलियां। अभी जब ये
खिलेंगे ना फूल तो इसमें इतनी अच्छी खुशबू आती है कि दूर तक इसकी खुशबू फैलती पूरी। ये अलमंडा का है मेरा, और ये देखिए मेरा उसका, अरे नाम नहीं याद आ रहा मुझे, ये तो शमी का है मेरा, छोटे से पॉट में अच्छी ग्रोथ कर रहा है इसमें। और ये मेरे देखिए क्या हालत हो गई इसके गुलाब के फूल की। तो इसकी मैं कटिंग करूँगी, खाद डालूँगी, अभी चल जाएगी क्योंकि इसकी स्टेम थोड़ी ग्रीन है। और ये वो है देखो फिर अपराजिता, सॉरी, और ये एकदम सूख गया था और फिर ये देखिए एकदम से ग्रीन हो गई है। कितना बड़ा हो चुका है ये, एकदम सूख गया था ये और फिर से हरा भरा हो गया बरसात में। बस इसकी थोड़ी बहुत कटाई छटाई करूँगी मैं। देखिए कितना हरा भरा हो गया। तो यहाँ मैं लग गई अपने काम पर, क्योंकि शाम होती जा रही थी, फिर रात हो जाती, तो फिर रात में सब सही नहीं रहता कटिंग करना प्लांट की। तो अभी तो टाइम था तो फिर मैंने जल्दी जल्दी कटिंग कर दी। ये है मेरा गुड़हल का प्लांट, और देखिए कितने बड़े उस पर लगा हुआ था। उसमें मेरे पास जो कूलर की टंकी रखी हुई थी तो मैंने उस पर ही लगा दिया था। बहुत छोटा पौधा था ये, अब देखिए पूरा पेड़ लुक में हो गया है। अभी सूख गया था गर्मियों में, लेकिन अभी फिर ये ग्रीन हो गया, खूब सारी कलियाँ आ गई हैं। और इसकी भी मैं कटिंग कर दूंगी, अगर चलना होगा तो चल जाएगा गुलाब का। वैसे बरसात में ग्रोथ अच्छी हो जाती है प्लांट की। तो बस इसकी भी मैं सारी जितनी स्टेम्प है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा टाइट थी तो कैंची से नहीं कट रही थी। अब मैं दूसरे से काटूंगी। फिलहाल तो अभी छोटी छोटी जो हैं वो कट कर दूंगी मैं उनका, मतलब सॉरी कट कर दूंगी। और बस आगे सारी कटिंग वगैरह जो प्लांट की है वो मैं कर दूंगी। और मौसम देखिए फिर से बादल आ रहे हैं दूर दूर से चल चल के, मतलब सुखा सुखा के बारिश हो रही है। यहाँ पर पूरे दिन सूखता है, फिर सुबह बारिश हो जाती है, तो मतलब शाम को हो जाती है, और शाम को सूखता है तो सुबह हो जाती है। मतलब इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। आप लोग बताना कि आपके यहाँ भी हो रही है इतनी बारिश। और ये मैं बाहर थोड़ा हवा लेने लगी। गर्मी इतनी ज़्यादा रहती है, अगर आप काम करने लगो तो गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा। मतलब इस समय पड़ रही है गर्मी, इतनी बारिश के बावजूद भी बहुत उमस सी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो बस गर्मी सी लगी, फिर मैं खड़ी हो जाती हूँ, फिर मैं करने लगती हूँ काम। और छत में मन लगता है काम करने में, थोड़ा इधर उधर देख लेती हूँ, फिर काम में करने लगती हूँ। तो बस ये सब है। और ये प्लांट मेरे, ये देखिए मैं बकेट ये लेकर आई हूँ क्योंकि मैं भूल ही गई थी, क्योंकि पॉट तो रखे हैं लेकिन सारे छोटे पॉट थे, और बोगनविलिया के लिए बड़ा पॉट चाहिए होता है। अभी क्या है ना, अभी इतनी बारिश हो रही है तो जो पॉट वाले भैया हैं वैसे हमारे इधर वो आ जाते हैं, जो मिट्टी के जो पॉट है मैंने उन्हीं से लिया था, वो घर पर देने आ जाते हैं। लेकिन अभी बरसात की वजह से वो आ नहीं रहे, तो जब आएंगे तो मैं लेकर उसमें बड़े पॉट पे लगाऊंगी। फिलहाल मैंने बकेट ये रखी हुई थी तो इसको मैं होल करके ले आई हूँ नीचे से, तो इस पे ही मैं लगाऊंगी। एक वो जो रेड कलर का रखा है तो उसमें मैं गुड़हल लगा दूंगी। और पॉट बड़े, हर प्लांट के लिए हर पॉट का अलग सिलेक्शन रहता है। क्या होता है ना, आप ऐसे प्लांट जब आप छोटे पॉट पे, ये है मेरा वो, सॉरी बीच में बात वो करने लगी, ये है DAP। तो ये मेरे पास रखी थी तो मैं गुड़ाई करके सब में DAP डाल दूंगी दाने। और ये बरसात में DAP जरूर डालना चाहिए प्लांट में, बहुत सही रहता है, ग्रोथ अच्छी होती है। तो क्योंकि ये गर्म भी होते हैं काफ़ी, तो इसमें जून में या उसमें मई जून में गर्मी जब लू चलती तभी आप नहीं डाले, सही रहता है। बरसात में ही सारी खाद सही रहती प्लांट के लिए। तो अभी तक तो मैंने कोई भी खाद नहीं दी थी, तो 2-3 महीने हो गए, तो अब मैं सब में डालूंगी। और ये है फंगीसाइड, तो ये पहले मैं डाल दूंगी क्योंकि मिट्टी थोड़ी सी हल्की भी गीली सी थी, तो मैंने लगा दिया है। और बस इसको किनारे किनारे से मैं इसको करके निकाल दूंगी आराम से, ताकि इसकी जड़ डैमेज ना हो। और बच्चे भी साथ में रहते हैं, उनको उनसे मैं हेल्प लेती रहती हूँ, सही रहता है। बच्चों को भी रहता है प्लांट की लगाना देखना, ये सही रहता है, उनको इन्वॉल्व करना चाहिए इन सब चीज़ों में। तो अब मैं ये डालूंगी वर्मी कंपोस्ट, बीच में पहले डाल दूंगी, फिर ऊपर से फिर से मिट्टी डाल दूंगी। तो वर्मी कंपोस्ट मैं सारे प्लांट में थोड़ा थोड़ा एक एक मुट्ठी, मतलब ऐसा इतनी डालूंगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि DAP भी डाल दिए फिर ज़्यादा खाद हो जाएगी। तो ये मेरा लग गया है प्लांट, मेरा काम हो गया है प्लांट का सारा। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। बाकी बकेट में लगाया है, अभी पॉट में नहीं लगाया है, फिर भी अब वो लगा दिया मैंने, क्योंकि बारिश वगैरह होगी तो सही सेट हो जाएगा। और ये मेरा अभी नहीं लगा हुआ है, इसको मैं फिर लगाऊंगी बाद में, क्योंकि मिट्टी ख़त्म हो चुकी थी, और जब मैं लाऊंगी फिर लगा दूंगी इसको। बाकी मेन था जो सारे प्लांट में खाद देना, और ये सब मेरा हो गया है, और ये भी लग गया है। तो बस अच्छा लग रहा है देखने में। और ये देखिए मोगरा, कितनी सारी
पूरी भरी हुई हैं कलियों से। ये देखिए नीचे तक पूरी कलियां हैं इसमें, ये देखिए पूरा भरा पड़ा है कलियों से, बहुत अच्छा लग रहा है। अब जाऊंगी मैं नीचे और मेरे प्लांट वाला काम हो गया है, थोड़ा रह गया वो मैं करूँगी कल। मैं जाऊंगी नीचे और बस शाम की आरती करूंगी। आज गुरुवार है तो सुबह शाम को भी तुलसी जी में दिया भी मुझे रखना है, तो ये सब काम मुझे करने हैं। और बस मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।